सन्यासी को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। तो याद रखना इस बात को, जो ये बोल रहा है ये पाखंडी है, इसकी जांच करोगे तो ये अपराधी निकलेगा। मठों की जमीन के सौदे कर रहे हैं ये लोग, इनके कारण संत नहीं रहे। कृपालू जी महाराज जैसे, राजीव दीक्षित जैसे और नरेंद्र गिरी जैसे महंतों की हत्या हो गई है और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन पाखंडियों को तुमने धर्मगुरु मान लिया है। जो संसद में जाके इस देश के राष्ट्रपिता को अपमानित करता है धर्म संसद के नाम पर, इनके पास कुछ बचा नहीं है। धर्म के नाम पर वोटों की प्रभु राम थे, उनने देश का नाम भारत रखा था हजारों वर्ष पहले। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो प्रभु राम हिंदू राष्ट्र लिख के जाते। ये दो कौड़ी के देश को बेचने वाले लोग हमारा देश हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप लोग किस मानसिकता से सोच रहे हैं? बोलना मत। क्या आधार है? जो देश की कंपनियां बेच रहा है, जो देश की नीलामी कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना देगा। कश्यप दलाली कर रही है रूपका लियाकत, अमीश देवगन, राजीव शर्मा, राष्ट्रवादी पत्रकार एक था रवीश कुमार। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री और तुम्हारे देश के जो राष्ट्रवादी उसको झेल नहीं पा रहे। यही है 56 इंच की छाती। एक पत्रकार ने दिखा, हमारा टीवी चैनल इस देश में तोड़ रहा है देश को। तुम कभी नागरिकों की आवाज नहीं दिखाते हैं। जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा, कितने गरीबों के मकान तोड़ दिए सरकार ने। कौन से गरीब की पीड़ा आपके यूट्यूब पे देखने को मिलेगी? मुझे बताओ। कितनी हम धर्म के नाम पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे क्या? आप क्या सनातन धर्म को इतना कमजोर और कायर समझते हैं? रामराज इसे कहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ोगे, रामराज इसे कहते हैं कि आप मुसलमान के घर तोड़ोगे, बुलडोजर चलाओगे। सबके लिए आवाज उठाइए। आज रवीश कुमार जैसा इस देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पा रहा, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के ढक्कनों के कारण। जब सही बात करते हो तो तुम बीच में से कुछ भी ले आते हो। कोरोना आ रहा है क्या? कोरोना आ रहा है क्या? पहले किस तरह से कोरोना की आड़ में सरकार है। मोदी जी कहाँ पे? अभी एक भी फ्लाइट बंद हुई है? दिल्ली में 227 एक भी फ्लाइट बंद हुई? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मोदी जी अगर देशभक्त होते तो सवाल ना उठते। मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार जो देश के नौजवान से कहा था, वादा किया था गरीबों से? चाइना, फिर बीच में आपकी दलाली शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी ने कौन सी ऐसी बात जो मंच से खड़े होकर बोली और जो पूरी कर दी? जब उनका सच हम बोलने लगते हैं तो आप जैसे दो कौड़ी के जो टीवी का माइक बात पकड़ के खड़े हो ना, अपनी दलाली शुरू कर देते हो। बताओ मोदी जी की राष्ट्रभक्ति का क्या प्रमाण है? क्या केवल शब्दों से मंच पे खड़े होकर अच्छा बोलने से राष्ट्रभक्त हो जाते हैं? हर 420 करने वाला, हर अपराधी जितना अच्छा बोल सकता है उससे अच्छा आप नहीं बोल सकते। क्या मोदी जी ने सच बोला हमारे देश से पिछले 8 वर्षों में? मुझे बता दीजिए, आप लोगों से जानना चाहता हूँ मैं, क्या सच बोला भारत के पीएम ने? राहुल गांधी तो कोरोना फैला रही है सर सड़कों पे। आप किसने बताया? आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर कोरोना आ गया है देश में, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कोरोना में, कोरोना फैला रहे हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब ये लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी को कहते थे सोने की चम्मच में खाना खाते हैं, ये नहीं चल पाएंगे। राहुल गांधी जी को पता नहीं है पेट्रोल कहाँ डलता है, डीजल कहाँ पड़ता है। किस तरह से राहुल गांधी जी को देश में उनकी छवि को खराब करने के लिए कितने हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए इनने। जब राहुल गांधी जी ने वास्तविकता सामने लाई, 3000 किलोमीटर वो पैदल चल के आए हैं, और जब किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी को आज रोक नहीं पा रहे हैं तो अब कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया। राहुल गांधी जी ने सदैव पूरी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, सुन लो, आप सबके लिए आवाज उठाइए। आज रवीश कुमार जैसा इस देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पा रहा, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के ढक्कनों के कारण। जब सही बात करते हो तो तुम बीच में से कुछ भी ले आते हो। कोरोना आ रहा है क्या? कोरोना आ रहा है क्या? पहले किस तरह से कोरोना की आड़ में सरकार है। मोदी जी कहाँ पे? अभी एक भी फ्लाइट बंद हुई है? दिल्ली में 227 एक भी फ्लाइट बंद हुई? क्या चाइना से जो कोरोना फैल रहा है, चाइना से आवागमन बंद हुआ? आप भारत जोड़ो यात्रा के प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं और उसमें आप सब सहभागी हैं। आज देश की परिस्थितियों में एक डीएम कार नहीं कर पा रहा, डीएम को चाटुकरताई करनी पड़ रही है दो कौड़ी के नेता की। एक आईपीएस काम नहीं कर पा रहा। आपने क्या चैनल नहीं देखते हैं आप? तुम्हारा टीवी चैनल इस देश में तोड़ रहा है देश को। तुम कभी नागरिकों की आवाज नहीं दिखाते हैं। जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा, कितने गरीबों के मकान तोड़ दिए सरकार ने। कौन से गरीब की पीड़ा आपके यूट्यूब पे देखने को मिलेगी? मुझे बताओ। कितनी हम धर्म के नाम पर
मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे क्या? आप क्या सनातन धर्म को इतना कमजोर और कायर समझते हैं? राम राज्य हैं? कहाँ है? राम राज्य इसे कहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ोगे, राम राज्य इसे कहते हैं कि आप मुसलमान के घर तोड़ोगे, बुलडोजर चलाओगे, हैं? इसे रामराज कहते हैं। परिभाषा बदल दी आपने किस तरह से आज देश पे अत्याचार कर रहे हैं, आम नागरिक की आवाज को दबा रहे हैं। किसान जब बैठता है अपनी मांगों को लेके तो दो कौड़ी के दल्ले कहते हो ये आतंकवादी बैठा है, ये खालिस्तानी बैठा है? आज हमें बता रहे हो, तुम हमें समझा रहे हो, हमें समझा रहे हो, किसका अपमान कर रहे हैं? चौथे स्तंभ का अपमान है। चौथा स्तंभ आज देश में दलाली कर रहा है, दलाली। आपकी आवाज है, हमारी आवाज नहीं है। ऐसी आवाज होने से बढ़िया ना जीभ कट जाए। कौन दलाली कर रहा है सर? आप भारत का मीडिया, आप जैसे नाम लोग, लीजिए सर नाम। अंजना ओम कश्यप दलाली कर रही है, रूपका लियाकत, अमीश देवगन, राजेश शर्मा, राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार एक था रवीश कुमार, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री और तुम्हारे देश के जो राष्ट्रवादी उसको झेल नहीं पा रहे। ये 56 इंच की छाती एक पत्रकार ने दिखा दी औकात, तुम लोग उस पत्रकार का सहयोग भी नहीं कर पा रहे। तुम इतने गरीब अपने जमीर से हो, इतने गरीब हो अपने जमीर से। एक आम आदमी जब आवाज उठाता है तो तुम करोना घूस देते हो बीच में, एक आम आदमी अपनी पीड़ा कहता है तो तुम भगवा घूस देते हो बीच में। तुम जैसे लोगों के कारण आज देश में आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है, इस बात को याद रखना। अब आगे मूवी, अब तुम्हें बताएं देखेंगे नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। वैसे कोई जाता नहीं देखने, लेकिन इस टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण, इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस देश के नौजवान से उसका भविष्य छीन लिया है। उसे हथियार पकड़ा देना चाहते हो धर्म के नाम पे, हैं? क्या हमारा हिंदुत्व खतरे में है? हम मुगलों से हम खतरे में नहीं आए, अंग्रेजों से हम खतरे में नहीं आए। आज देश में 56 इंच की छाती को प्रधानमंत्री बना दिया तो देश ही खतरे में चला गया है। वाह भाई वाह, किस तरह की बातें आप हमारे देश में हमारी जनता को भ्रमित करके आज कहाँ ले आए देश? साध्वी प्रज्ञा ने कहा अगर 1000 हिंदू भी नहीं जाते हैं तो समझूंगा कि हिंदू मजबूत हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक आतंकवादी मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी हेमंत करकरे की हत्या की साजिश करता, उसके लिए आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? सांसद है, वो दुर्भाग्य है इस देश का, तभी तो नीलाम हो रहा है, तभी तो आज एक IPS इन गुंडों के तलवे चाट रहा है, आज न्याय नहीं दे पा रहा है। तभी तो ये पुलिस वाले घर तोड़ रहे हैं हमारे कि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। तभी तो आज हमारे देश के नागरिकों के साथ कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर दीपिका पादुकोण एक हिंदू बेटी को टारगेट किया जाता है, कभी एक हिंदू बेटे को JNU में टारगेट किया जाता है, कन्हैया कुमार को। केवल इन जैसे लोगों को आप सांसद बना देते हो। आपको और कोई चुनने को नहीं मिला भोपाल को? भोपाल में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? इस देश में आप अपराधियों को नेता बनाओगे तो ऐसा ही होगा, और आगे आने वाले दिनों में परिस्थितियां और गंभीर होंगी, और गंभीर होंगी। अयोध्या के महंत कह रहे हैं कि जहां शाहरुख खान मिलेंगे वहां गोली मार दिया जाएगा। ये चरित्र है हमारे संतों का। इसी तरह से मिलावट वाली कुछ बात परशुराम ने कही थी, जिन्हें हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। जब धनुष तोड़ दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, तो उन्होंने चेताया था कि सन्यासी को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। तो याद रखना इस बात को, जो ये बोल रहा है ये पाखंडी है, इसकी जांच करोगे तो ये अपराधी निकलेगा। मठों की जमीन के सौदे कर रहे हैं ये लोग, इनके कारण संत नहीं रहे। कृपालू जी महाराज जैसे, राजीव दीक्षित जैसे और नरेंद्र गिरी जैसे महंतों की हत्या हो गई है, और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन पाखंडियों को तुमने धर्मगुरु मान लिया है। जो संसद में जाके इस देश के राष्ट्रपिता को अपमानित करता है धर्म संसद के नाम पर, इनके पास कुछ बचा नहीं है। धर्म के नाम पर वोटों की प्रभु राम थे, उनने देश का नाम भारत रखा था हजारों वर्ष पहले। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो प्रभु राम ही हिंदू राष्ट्र लिख के जाते। ये 2 कौड़ी के देश को बेचने वाले लोग हमारा देश हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप लोग किस मानसिकता से सोच रहे हैं? बोलना मत। क्या आधार है? जो देश की कंपनियां बेच रहा है, जो देश की नीलामी कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना देगा? विदेशों से तो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। कौन से विदेश से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं? अभी आलोचनाएं देखी थी आपने, जब इनकी एक प्रवक्ता, क्या नाम है उसका, नुपुर शर्मा, जब धर्म के नाम पर दलाली कर रही थी, इनके पास बोलने के लिए कुछ है तो है नहीं। आज पठान को टारगेट कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले इस्लाम पे बोल रहे थे। इनके पास कुछ नहीं बचा तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। सत्ता में आया जे पूरी दुनिया ने आलोचना की नहीं की।
अरे इवेंट करके दूसरे देशों में जाते थे, जब से ट्रम्प चला गया कितने चक्कर लग गए अमेरिका के। नहीं, चुनाव के टाइम क्यों ये नायक थे, जो राम को लाए थे उनको लाएंगे। ये गाना किसने गाया? ये हमें बताता है खाटू श्याम की भक्ति करता है, लेकिन हर समय आप देखो जिन्हें तुम संत मानते हो वो राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये राजनीतिक चाटुकार लोग हैं, संत नहीं है। संत में और आप इनमें फर्क पहचानो, संत की मर्यादाओं को पहचानो, संत के मान को पहचानो। ये ढोंगियों को संत समझ रहे हो? ये भगवा पहनकर अपराधी जो अपने आचरण को छुपा रहे हैं, अपने चरित्र को छुपा रहे हैं, इन ढोंगियों को आप संत मानते हो? कभी बेटियों का बलात्कार करता चिन्यामन, तब भगवा अपमानित नहीं होता? आदित्यनाथ योगी भगवा किस आधार पर पहने हुए हैं? अगर इस तरह से अगर योगी सन्यासी कर रहे होते तो राम को वन से वापस लौटने की जरूरत नहीं थी, वहां पर ऋषि वशिष्ठ चला लेते शासन, भरत को राजा बनने की जरूरत नहीं थी। समझ गए? धर्म के बारे में पहले सोचो समझो तब बोलो। ये नकलिए, ये हमारे धर्मगुरु नहीं है, इस बात को याद रखना। सर जो मुस्लिम एक्टर्स हैं फिर ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं जो विवाद मुस्लिम एक्टर नहीं बना रहे, ये विवाद खड़ा करने वाले लोग हैं। पठान मूवी में कुछ ऐसा नहीं है, एंटरटेनमेंट का साधन है यार, एंजॉय करो यार। बड़े दिनों बाद कोरोना काल के बाद एक अच्छी मूवी आ रही है। ये हर देश में जो चीज देश हित में है, देश को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसके खिलाफ है। सुनिए, पठान हिट होगी, किसे लाभ होगा? भारत को लाभ होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ होगा, सिनेमा थिएटरों में काम मिलेगा लोगों को जिनके विचारों के आजकल राशन के लाले पड़े हुए हैं, गरीब को रोजगार मिलेगा। नहीं चाहते ये लोग, कह रहे सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर क्या यार, अश्लीलता फैला रहे हैं। मूवी में जब पीके में सच्चाई दिखाई गई, पीके में जब सच्चाई दिखाई गई तो उससे भी इनकी भावनाएं हाथ होती हैं। अरे तुम पेपर देने जाओगे तो अगरबत्ती लगाओगे और 1 रुपया चढ़ाए जाओ। पीके में क्या दिखाया? हिंदुओं का सच दिखाया। आप कहते हो धर्म को हाथ कर रहे हैं, आप ढोंगी तो ही हैं। बाबा रामदेव जैसा आदमी संत है क्या? है बलात्कारी संत है क्या? ये राजनीति करने वाले बाबा योगी है क्या? आपने तो परिभाषा ही बदल दी हमारे धर्म की। पीके में जो दिखाया सच दिखाया। इन्हें बुरा लगता है कि इनकी वास्तविकता लोगों के सामने आ जा रही। बॉलीवुड का बायकॉट करो आप।